नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इन दिनों सोशल मीडिया में कैग की बहुत चर्चा है। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अगर हिंदी में कहें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। साथियों, यह एक ऐसी संस्था है जो संवैधानिक संस्था है और जो संविधान के आर्टिकल 148 के तहत स्थापित की गई संस्था है। यह एक स्वैच्छिक संवैधानिक संस्था है। साथियों, इस संस्था का काम है जो भी सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनके ऊपर अलग अलग उनकी योजना डिपार्टमेंट को लेकर रिपोर्ट तैयार करनी, उनके साथ में जो भी सरकार ने काम किए हैं उनके बारे में लेखा जोखा रखना और ऑडिट करना और फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अगर ये रिपोर्ट केंद्रीय परियोजनाओं पर आधारित है तो इस रिपोर्ट को जो भारत देश के प्रेसिडेंट है उनको सौंपा जाता है, और यदि ये रिपोर्ट प्रादेशिक है तो फिर गवर्नर को ये रिपोर्ट दी जाती है। साथियों, अब मैं इस रिपोर्ट के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि अगस्त के महीने में मॉनसून सत्र में कैग ने अपनी रिपोर्ट की, और इस रिपोर्ट में उन्होंने प्रेसिडेंट को जो रिपोर्ट दी है उसके अंदर मुख्यतः 3 ऐसे घोटाले सामने आए हैं जो मैं समझती हूँ कि आप सबको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला घोटाला है आयुष्मान भारत का। ये एक ऐसा घोटाला है जिसके अंदर मृतकों की नाम पर पैसे लिए जा रहे थे, मतलब हॉस्पिटल्स पैसे ले रही थी और मृतकों के नाम से इलाज चल रहे थे। ऐसे 403 मुर्दा लोगों के नाम पर इलाज चल रहा था। और दूसरी एक खास बात मैं बताऊं कि 10 लाख ऐसे रजिस्ट्रेशन थे जो सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड किए गए थे। और ये जो रिपोर्ट तैयार की गई थी इसमें लगभग कम से कम 161 जिले और 900 जितने हॉस्पिटलों का सर्वे किया गया और तब ये रिपोर्ट सामने आई है। साथियों, इसके बाद दूसरा एक घोटाले की मैं बात करूं तो वो है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे की परियोजना है। इसके अंदर 1 किलोमीटर रोड की बनने की लागत थी 18 करोड़, परंतु इस 1 किलोमीटर रोड को इन्होंने कितने में 250 करोड़ रुपए में पूरा किया। 1 किलोमीटर, हाँ, 1 किलोमीटर के पीछे इन्होंने 250 करोड़ खर्च किए हैं। किसने? भारत सरकार ने, भारतमाला योजना के तहत। ये दूसरा घोटाला हुआ। और तीसरा घोटाला है अयोध्या रीडेवलपमेंट का। अयोध्या रीडेवलपमेंट के नाम से मतलब राम की नगरी है, राम की नगरी में भी इन्होंने कोई घोटाला करने कमी नहीं छोड़ी। उसमें भी इन्होंने 19 करोड़ रुपए का चपत लगा दी और 19 करोड़ रुपए का उचापत किया, घोटाला कर डाला। तो साथियों, यहाँ पर अब अगस्त में ये जो रिपोर्ट आई उसमें तब तो हल्ला मचा ही था, परंतु अब ये दोबारा से कैग की रिपोर्ट के बारे में क्यों चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में, उसकी एक खास वजह है। उसकी वजह यह है कि जो दत्ता प्रसाद थे जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना के घोटाले का बाहर पोल खोली, और दूसरी थी अपूर्वा सिन्हा जिन्होंने भारतमाला परियोजना के घोटाले की पोल खोली, और तीसरे अशोक सिन्हा जिन्होंने अयोध्या रीडेवलपमेंट घोटाले के बारे में सब पूरी दुनिया को मतलब भारत देश में बताया। इन तीनों ही अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। सोचिए, जो सच्चाई पे चल रहे हैं, जो अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, और जो अधिकारियों ने भ्रष्टाचारियों का जो भ्रष्टाचार था अर्थात भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को पब्लिक के बीच में लाने का जिन्होंने काम किया, उन्हीं अधिकारियों का तबादला कर दिया। और दूसरी तरफ मोदी जी क्या कहते हैं, जरा सुनिए इनके वीडियो में। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देशवासियों की इच्छा है।
और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। देखा किस तरह से अपने झूठे जुमलेबाज प्रधानमंत्री निर्लज होके एकदम बेशर्मी के साथ इस तरह के भाषण देते हैं। इनके हाथी के दांत की तरह है, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। ये भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने के बदले जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, ऐसे लोगों का ये लोग तबादला कर देते हैं। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री 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 नरेंद्र मोदी जी। क्या बताएं अब। खैर, मोदी जी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। पर लेकिन अब 2024 आ रहा है। 2024 के जनरल इलेक्शन में सभी लोगों को पता चल चुका है कि इनको दोबारा से रिपीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको रिपीट किया गया तो यही लोग पूरे देश को, बेच तो दिया ही है, अब पूरे देश को खत्म कर देंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।